हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग इंग्लिश विद जीनात। आज मैं आपके लिए फ्यूचर परफेक्ट वीडियो लेक्चर लेकर आई हूँ। और अगर आपने पहले मेरा फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर कंटिन्यूस के वीडियो लेक्चर नहीं देखा फ्रेंड्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन दोनों वीडियो लेक्चर को वॉच करें, देन थर्ड पार्ट को वॉच करें ताकि आप फ्यूचर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसीलिए फ्रेंड्स दोनों वीडियो लेक्चर वॉच कर लें, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। देन थर्ड पार्ट को वॉच करें, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस ऐसे हिंदी की क्रियाओं के अंत में चुकूंगा या चुकेंगे, चुकेगा या चुका रहेगा या चुकी रहेगी इत्यादि रहे तो उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चुकेंगे, चुकेंगे या चुका रहेगा यूज़ होता है। यदि हिंदी क्रिया से बोध हो कि कार्य भविष्य में किसी निर्धारित समय तक समाप्त हो चुकेगा तो उसका अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस की क्रिया से होगा। यदि हिंदी क्रिया से बोध हो कि कार्य भविष्य में किसी निर्धारित समय तक समाप्त हो चुका हो तो उसका अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस की क्रिया से होगा जिसका मतलब अंत हो चुका हो। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अब इसके कुछ एग्जाम्पल ले लिए मैंने। रवि विल हैव रीड, मतलब कि वो पढ़ चुका होगा, चुकूंगा, तो क्या यूज होगा सिंपल सेंटेंस में? रवि विल हैव रीड। सेकेंड है नेगेटिव में फ्रेंड्स, रवि विल नॉट हैव रीड। थर्ड इज इंट्रोगेटिव में है फ्रेंड्स, विल रवि हैव रीड। एंड डबल एच फैमिली में व्हाई विल रवि हैव रीड। अब कैसे यूज़ होगा फ्रेंड्स वो देख लेते हैं कि मतलब कहाँ हेल्पिंग वर्ब किस तरीके से यूज़ होगी और कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या थर्ड फॉर्म यूज़ होगी वो देख लेते हैं। आई और वी के साथ शैल हैव का यूज़ होगा तथा अन्य के साथ विल हैव का यूज़ होगा, जैसे ही, शी, इट, इनके साथ विल हैव का यूज़ होगा, या राम, श्याम, नेहा के साथ विल हैव का यूज़ होगा। अब यूज़ कैसे होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस में विल या शैल प्लस में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? जैसे ईट, एट, ईटन। ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लाइक फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। कंप्लीट, कंप्लीटिंग एंड कंप्लीट वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अब यूज देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल। फर्स्ट पर्सन क्या होता है फ्रेंड्स? हमारा आई हमारा फर्स्ट पर्सन है। मैं पढ़ चुकूंगा, सो आई क्या है हमारा? सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब है शैल हैव, आई के साथ शैल यूज होगा। और वर्ब है हमारे रीड। मैं पढ़ चुकूंगा, आई शैल हैव रीड। प्लूरल में बनाएंगे हम लोग पढ़ चुकेंगे, तो हम लोग हमारा सब्जेक्ट है एंड शैल हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब है और वी के साथ भी शैल हैव का यूज़ होगा क्योंकि प्लूरल है। हम लोग पढ़ चुकेंगे, वी शैल हैव रीड। सेकंड पर्सन होता है हमारा यू है हमारा सेकंड पर्सन है। मैं पढ़ चुकूंगा, सो सब्जेक्ट है हमारा यू। हेल्पिंग वर्ब है विल हैव, यू के साथ विल का यूज़ होगा, यू विल हैव रीड। मैं पढ़ चुकूंगा, यू विल हैव रीड। अब प्लूरल में बनाएंगे तो हम लोग पढ़ चुकेंगे, आप लोग पढ़ चुकेंगे, सॉरी, यू विल हैव रीड। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? यू, और हेल्पिंग वर्ब है हमारी विल हैव एंड वर्ब है हमारी रीड। आप लोग पढ़ चुकेंगे, यू विल हैव रीड, यू विल हैव रीड। थर्ड पर्सन है हमारा फ्रेंड्स ही, शी, इट, हे, राम, ये हमारा थर्ड पर्सन है। और सिंगुलर में बनाना है तो वे या राम पढ़ चुकेगा, ही, शी, इट, राम विल हैव रीड। वर्ब क्या है हमारी? विल हैव मतलब हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब है हमारी रीड। वे या राम पढ़ चुकेगा, ही, शी, इट, राम विल हैव रीड। प्लूरल में बनाएंगे तो वे लोग या लड़के पढ़ चुकेंगे, सो दे द बॉयज़ विल हैव रीड। दे हमारा सब्जेक्ट है या द बॉयज़, और हेल्पिंग वर्ब है हमारी विल हैव और वर्ब है रीड। दे द बॉयज़ विल हैव रीड, वे लोग या लड़के पढ़ चुके होंगे, दे द बॉयज़ विल हैव रीड। अब हमने अलग से भी सेंटेंस लिए। मैं खा चुकूंगा, सो सब्जेक्ट है हमारा आई, हेल्पिंग वर्ब है हमारी शैल हैव, देन ईटन है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं खा चुकूंगा, आई शैल हैव ईटन। सेकेंड इज अगले रविवार तक तुम इस काम को कर चुके रहोगे, सो सब्जेक्ट हमारा यू, हेल्पिंग वर्ब विल हैव एंड फिनिश्ड है कर चुका।
इस काम को फिनिश कर चुका है, तो फिनिश्ड है हमारे कर चुका। एंड ऑब्जेक्ट है हमारा वर्क एंड अदर संडे एंड नेक्स्ट, अगले रविवार तक तुम इस काम को कर चुके रहोगे। यू विल हैव फिनिश द वर्क बाय संडे नेक्स्ट, अगले रविवार तक तुम इस काम को कर चुके रहोगे। यू विल हैव फिनिश द वर्क बाय संडे नेक्स्ट। थर्ड इज पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका रहेगा। द थीव विल हैव फ्लेड अवे बिफोर द पुलिस कम, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका रहेगा। द थीव विल हैव फ्लेड अवे बिफोर द पुलिस कम्स। फोर्थ इज पढ़ने के पहले तुम स्नान कर चुके रहोगे। यू विल हैव टेकन बाथ बिफोर यू रीड, स्नान को कहते हैं बाथ, पढ़ने के पहले तुम स्नान कर चुके रहोगे। यू विल हैव टेकन बाथ बिफोर यू रीड। फिफ्थ इज परीक्षा भवन में प्रवेश करने से पहले वे अपना धैर्य खो चुकेगा। ही विल हैव लॉस्ट हिज पेशन, धैर्य खोना, लॉस्ट हिज पेशन। और पहले को कहते हैं इंग्लिश में बिफोर, एंड एंटर करना गए तो प्रवेश को कहते हैं इंग्लिश में एंटर्स, एंड भवन हॉल, एंड परीक्षा एग्जामिनेशन। परीक्षा भवन में प्रवेश करने से पहले वे अपना धैर्य खो चुकेगा। ही विल हैव लॉस्ट हिज पेशन बिफोर ही एंटर्स द एग्जामिनेशन हॉल। सिक्स्थ मैच शुरू होने से पहले तुम आ चुके रहोगे। यू विल हैव कम बिफोर द मैच स्टार्ट्स, शुरू स्टार्ट्स, मैच शुरू होने से पहले तुम आ चुके होगे। यू विल हैव कम बिफोर द मैच स्टार्ट। सेवंथ तुम्हारे जाने से पहले सीता अपना काम समाप्त कर चुकी रहेगी। सीता विल हैव फिनिश्ड हर वर्क बिफोर यू गो, तुम्हारे जाने से पहले सीता अपना काम समाप्त कर चुकी रहेगी। सीता विल हैव फिनिश्ड हर वर्क बिफोर यू गो। एट्थ वर्षा शुरू होने से पहले फसलें बर्बाद हो चुकेंगी। द क्रॉप्स विल हैव स्पॉइल्ड बिफोर द रेन स्टार्ट, स्पॉइल खराब या बर्बाद को इंग्लिश में कहते हैं स्पॉइल्ड। एंड वर्षा रेन, वर्षा शुरू होने से पहले फसलें बर्बाद हो चुकेंगी। द क्रॉप्स विल हैव स्पॉइल्ड बिफोर द रेन स्टार्ट। अब हम नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है सब्जेक्ट प्लस में विल या शैल प्लस में नॉट, क्योंकि नेगेटिव में बना रहे तो इसलिए नॉट यूज़ होगा, प्लस में हैव, और नॉट के बाद हैव का यूज़ होगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। अब सेंटेंस देख लेते हैं। मैं नहीं खा चुकूँगा, सब्जेक्ट है हमारा आई, हेल्पिंग वर्ब है शैल, एंड नेगेटिव है तो शैल के साथ नॉट का यूज़ होगा, एंड हैव और ईटन हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो कि क्रिया है। मैं नहीं खा चुकूँगा, आई शैल नॉट हैव ईटन। सेकेंड इज अगले रविवार तक तुम इस काम को नहीं कर चुके रहोगे। सो सब्जेक्ट है हमारा यू, हेल्पिंग वर्ब है हमारी विल, एंड नॉट विल के बाद आएगा विल नॉट, एंड हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म है हमारी फिनिश्ड, एंड ऑब्जेक्ट है हमारा वर्क, एंड एक्सेट्रा है हमारा संडे, एंड नेक्स्ट अगले रविवार तक तुम इस काम को नहीं कर चुके रहोगे। यू विल not have finished the work by Sunday next. You will not have finished the work by Sunday next. Third is पुलिस के आने के पहले चोर नहीं भाग चुका रहेगा। The thief will not have, भागने को इंग्लिश में कहते हैं fled away। पुलिस के आने के पहले चोर नहीं भाग चुका रहेगा। The thief will not have fled away before the police comes. Fourth is पढ़ने के पहले तुम स्नान नहीं कर चुके रहोगे। यू विल नॉट हैव टेकन बाथ, टेक की थर्ड फॉर्म है फ्रेंड्स ये टेकन बाथ बिफोर यू रीड। पढ़ने के पहले तुम स्नान नहीं कर चुके रहोगे। यू विल नॉट हैव टेकन बाथ बिफोर यू रीड। फिफ्थ इज परीक्षा भवन में प्रवेश करने से पहले वह अपना धैर्य नहीं खो चुकेगा। He will not have lost his patience before he enters the examination hall. परीक्षा भवन में प्रवेश करने से पहले वह अपना धैर्य नहीं खो चुकेगा। He will not have lost his patience before he enters examination hall.
He will not have lost his patience before he enters the examination halls. 6 is मैच शुरू होने से पहले तुम नहीं आ चुके रहोगे. You will not have come before the match start. मैच शुरू होने से पहले तुम नहीं आ चुके रहोगे. You will not have come before the match start. Before the match starts. तुम्हारे जाने से पहले सीता अपना काम समाप्त नहीं कर चुकी रहेगी. सीता विल नॉट हैव फिनिश्ड हर वर्क बिफोर यू गो. तुम्हारे जाने से पहले सीता अपना काम समाप्त नहीं कर चुकी रहेगी. सीता विल नॉट हैव फिनिश्ड हर वर्क बिफोर यू गो. बिफोर यू गो. 8 इज वर्षा शुरू होने से पहले फसलें बर्बाद नहीं हो चुकेंगी. फसलों को इंग्लिश में कहते हैं क्रॉप्स. द क्रॉप्स विल नॉट हैव स्पॉइल्ड बिफोर द रेन स्टार्ट्स. वर्षा शुरू होने से पहले फसलें बर्बाद नहीं हो चुकेंगी. द क्रॉप्स विल नॉट हैव स्पॉइल्ड बिफोर द रेन स्टार्ट्स. अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फ्रेंड्स विल या शैल मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले यूज़ होती है, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में हैव, और विल या शैल प्लस सब्जेक्ट के बाद हैव का यूज़ होगा, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट है इसीलिए फ्यूचर परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है. अब सेंटेंस देख लेते हैं. क्या मैं खा चुकूँगा. तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी. हेल्पिंग वर्ब है हमारी शैल एंड सब्जेक्ट है आई, और हेल्पिंग वर्ब है हमारी हैव एंड ईटन मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म. क्या मैं खा चुकूँगा. शैल आई हैव ईटन. सेकेंड इज क्या अगले रविवार तक तुम इस काम को कर चुके रहोगे. तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब है फ्रेंड्स हमारी विल एंड सब्जेक्ट है यू, और यू के बाद हैव का यूज़ होगा, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म. थर्ड फॉर्म है हमारी फिनिश्ड मतलब कर चुके बस मतलब समाप्त, और द वर्क हमारा ऑब्जेक्ट हो गया एंड एक्सेट्रा हो गया हमारा बाय संडे नेक्स्ट. क्या अगले रविवार तक तुम इस काम को कर चुके रहोगे. Will you have finished the work by Sunday next? Will you have finished the work by Sunday next? By Sunday next. Third is क्या पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका रहेगा. Will the thief have fled away before the police comes? क्या पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका रहेगा. Will the thief have fled away before the police comes? Will the thief have fled away before the police comes? Fourth is क्या पढ़ने के पहले तुम स्नान कर चुके रहोगे. Will you have taken bath before you read? क्या पढ़ने के पहले तुम स्नान कर चुके रहोगे. Will you have taken bath before you read? Will you have taken bath before you read? और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में निगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का. और सबसे पहले यूज़ होगी हमारी फ्रेंड्स विल या शैल, जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब है, प्लस में सब्जेक्ट और प्लस में नॉट, और सब्जेक्ट के साथ ही होगा नॉट का यूज़ क्योंकि हम निगेटिव सेंटेंस में बना रहे हैं, प्लस में हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि हमारे फ्यूचर परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है. अब सेंटेंस देख लेते हैं. क्या परीक्षा भवन में प्रवेश करने से पहले वे अपना धैर्य नहीं खो चुकेगा. अब हमारी हेल्पिंग वर्ब है हमारी विल, सब्जेक्ट है हमारा ही, और ही के साथ यूज़ होगा फ्रेंड्स नॉट, क्योंकि हम निगेटिव सेंटेंस में बना रहे हैं इंट्रोगेटिव का. एंड हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होगी हैव, एंड लॉस्ट हिज पेशेंस हमारी वर्ब है, एंड वर्ब ऑब्जेक्ट है हमारा बिफोर एंड अदर ही एंटर द एग्जामिनेशन हॉल. क्या परीक्षा भवन में प्रवेश करने से पहले वह अपना धैर्य नहीं खो चुकेगा. विल ही नॉट हैव लॉस्ट हिज पेशेंस बिफोर ही एंटर द एग्जामिनेशन हॉल. क्या परीक्षा भवन में प्रवेश करने से पहले वह अपना धैर्य नहीं खो चुकेगा. विल ही नॉट हैव लॉस्ट हिज पेशेंस बिफोर ही एंटर द एग्जामिनेशन हॉल. 6 इज क्या मैच शुरू होने से पहले तुम नहीं आ चुके रहोगे. तो अब हम इसके हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी क्योंकि इंट्रोगेटिव है. हेल्पिंग वर्ब हमारी विल, जो कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है मतलब हेल्पिंग वर्ब हमारी विल एंड सब्जेक्ट है यू, और यू के साथ होगा फ्रेंड्स नॉट का यूज़, एंड हेल्पिंग वर्ब हैव एंड कम वर्ब की थर्ड फॉर्म, कम केम कम वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है, एंड ऑब्जेक्ट बिफोर द मैच स्टार्ट एंड एक्सेट्रा हमारे मैच स्टार्स. क्या मैच शुरू होने से पहले तुम नहीं आ चुके रहोगे. विल यू नॉट हैव कम बिफोर द मैच स्टार्ट. विल यू नॉट हैव कम बिफोर द मैच स्टार्ट. 7th इज
तुम्हारे जाने से पहले सीता अपना काम समाप्त नहीं कर चुकी रहेगी? विल सीता नॉट हैव फिनिश्ड हर वर्क बिफोर यू गो? क्या तुम्हारे जाने से पहले सीता अपना काम समाप्त नहीं कर चुकी रहेगी? विल सीता नॉट हैव फिनिश्ड हर वर्क बिफोर यू गो? 8 क्या वर्षा शुरू होने से पहले फसलें बर्बाद नहीं हो चुकेंगी? विल द क्रॉप्स नॉट हैव स्पॉइल्ड बिफोर द रेन स्टार्ट्स? क्या वर्षा शुरू होने से पहले फसलें बर्बाद नहीं हो चुकेंगी? विल द क्रॉप्स नॉट हैव स्पॉइल्ड बिफोर द रेन स्टार्ट? विल द क्रॉप्स नॉट हैव स्पॉइल्ड बिफोर द रेन स्टार्ट्स? अब हम WH फैमिली में यूज़ करेंगे। व्हेन है हमारा फ्रेंड्स कब, एंड वाई क्यों, एंड हाउ कैसे, एक्सेट्रा का प्रयोग। WH फैमिली होती है हमारी फ्रेंड्स व्हेन, वाई, हाउ। तो हमारा सबसे पहले क्या यूज़ होगा फ्रेंड्स? WH फैमिली। WH फैमिली हमारी व्हेन, वाई, हाउ, एंड हेल्पिंग वर्ब है हमारी विल या शैल, प्लस में सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। WH फैमिली यूज़ होती है फ्रेंड्स, पहले WH फैमिली, देन सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। WH फैमिली में बना रहे हैं फ्रेंड्स, इसलिए WH फैमिली यूज हो जाएगी। तो क्या का यूज़ हुआ है हमारा व्हाट, जो कि WH फैमिली है, और हेल्पिंग वर्ब है हमारी शैल। WH की फैमिली के बाद शैल का यूज़ होगा। देन सब्जेक्ट है हमारा आई, हेल्पिंग वर्ब हैव, एंड ईटन हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्या खा चुकूंगा? व्हाट शैल आई हैव ईटन, व्हाट शैल आई हैव ईटन? अगले रविवार तक तुम क्यों इस काम को कर चुके रहोगे? तो सबसे पहले क्या यूज़ है? WH फैमिली। क्यों हमारे WH फैमिली है मतलब वाई। हेल्पिंग वर्ब है हमारी विल, और सब्जेक्ट है हमारा यू, एंड हैव भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है जो कि विल के साथ यूज़ हो रही है, एंड फिनिश्ड हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एंड ऑब्जेक्ट है हमारा द वर्क, एंड एक्सेट्रा जो बचता है वो है हमारा बाय संडे नेक्स्ट। अगले रविवार तक तुम क्यों इस काम को कर चुके रहोगे? वाई विल यू हैव फिनिश्ड द वर्क बाय संडे नेक्स्ट? वाई विल यू हैव फिनिश्ड द वर्क बाय संडे नेक्स्ट? थर्ड इज पुलिस के आने के पहले चोर क्यों भाग चुका रहेगा? वाई विल द थीफ हैव फ्लेड अवे बिफोर द पुलिस कम्स? पुलिस के आने के पहले चोर क्यों भाग चुका रहेगा? Why will the thief have fled away before the police comes? Why will the thief fled away before the police comes? Fourth is पढ़ने के पहले तुम कैसे स्नान कर चुके रहोगे? How will you have taken bath before you read? पढ़ने के पहले तुम कैसे स्नान कर चुके रहोगे? How will you have taken bath before you read? Before you read. तो हम WH फैमिली में यूज़ करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का व्हेन, वाई, हाउ, एक्सेट्रा का प्रयोग। सबसे पहले हमारी WH फैमिली यूज़ होगी। WH फैमिली हमारी व्हेन, वाई, हाउ, प्लस में हेल्पिंग वर्ब है हमारी विल या शैल, प्लस में सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ होगा नॉट का यूज़ क्योंकि ये नेगेटिव में बना रहे, प्लस में हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईट, एट, ईटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ईटन। परीक्षा भवन में प्रवेश करने से पहले वे कैसे अपना धैर्य नहीं खो चुकेगा? अब हमारी WH फैमिली यूज़ होगी। यूज़ कैसे हमारा हाउ मतलब जो कि WH फैमिली है, और विल हमारा हेल्पिंग वर्ब है, एंड ही सब्जेक्ट, और ही सब्जेक्ट के साथ होगा नॉट का यूज़, एंड विल हैव है तो इसी वजह से नॉट का यूज़, नॉट के बाद हैव का यूज़ होगा, और लॉस्ट हिज पेशन हमारा एंड ऑब्जेक्ट है, एंड फिजिक्स एंड एक्सेट्रा। परीक्षा भवन में प्रवेश करने से पहले वह कैसा अपना धैर्य नहीं खो चुकेगा? हाउ विल ही नॉट हैव लॉस्ट हिज पेशेंस बिफोर ही एंटर द एग्जामिनेशन हॉल? हाउ विल ही नॉट हैव लॉस्ट हिज पेशेंस बिफोर ही एंटर द एग्जामिनेशन हॉल? 6 इज मैच शुरू होने से पहले तुम कैसे अब नहीं आ चुके रहोगे? कैसे हमारी WH फैमिली है, मीन इज़ दैट हाउ, एंड हेल्पिंग वर्ब है हमारी विल, एंड सब्जेक्ट है यू, और यू के साथ यूज़ होगा नॉट का यूज़ क्योंकि हम नेगेटिव सेंटेंस में बना रहे हैं, और विल हैव यूज़ होता है फ्यूचर परफेक्ट में, तो इस वजह से नॉट के बाद हैव का यूज़ होगा, और वर्ब है हमारी थर्ड फॉर्म वर्ब की कम, एंड ऑब्जेक्ट है हमारा बिफोर, एंड एक्सेट्रा है हमारा द मैच स्टार्ट्स। मैच शुरू होने से पहले तुम कैसे नहीं आ चुके रहोगे? How will you not have come before the match start? How will you not come before the match start? 7 इस तुम्हारे जाने से पहले सीता क्यों अपना काम समाप्त नहीं कर चुकी रहेगी? Why will सीता not have finished her work before you go? तुम्हारे जाने से पहले सीता क्यों अपना काम समाप्त नहीं कर चुकी रहेगी? Why will सीता not have finished her work before you go?
8 इज वर्षा शुरू होने से पहले फसलें क्यों बर्बाद नहीं हो चुकेंगी। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसी से कि वर्षा शुरू होने से पहले फसलें क्यों बर्बाद नहीं हो चुकेंगी। वाई विल द क्रॉप्स नॉट हैव स्पॉइल्ड बिफोर द रेन स्टार्ट। वर्षा शुरू होने से पहले फसलें क्यों बर्बाद नहीं हो चुकेंगी। वाई विल द क्रॉप्स नॉट हैव स्पॉइल्ड बिफोर द रेन स्टार्ट्स। Why will the crops not have spoiled before the rain start? उम्मीद है फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। और अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर करना भी ना भूलें ताकि उन्हें भी टाइम पर अपडेट मिलती रहे। इससे रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।